हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टाटा मोटर्स के डी मर्जर की डेट के ऊपर। प्लस यहाँ पर रेटिंग एजेंसीज की तरफ से कुछ अपडेट आ रहा है, वो भी इस वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले वही मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो टाटा मोटर्स बैलेंस शीट स्ट्रेंथ टू ऑफसेट डी मर्जर एक्विजिशन रिस्क, S&P ग्लोबल रेटिंग की तरफ से ये अपडेट आया है। अपडेट का टाइमलाइन मैं आपको बता दूं तो आज है 14 अगस्त 2025 और ये अपडेट आपको 2:46 के ऊपर देखने को मिला है। बिल्कुल फ्रेश अपडेट है। सबसे पहले देखिए टाटा मोटर का जो बैलेंस शीट है उसकी मजबूती काफ़ी है। मैं आपको एक बार बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। कंपनी की बैलेंस शीट अगर आप देखोगे, रिजर्व ही 1,15,000 करोड़ के हैं कंपनी के पास। 1,15,000 करोड़ के सिर्फ रिजर्व है कंपनी के पास। कंपनी की बोरोइंग अगर आप देखोगे, यानी डेट कंपनी का जो लगातार कम हो रहा है, अगर आप देखोगे 1,24,000 से 1,42,000 हुआ, 1,46,000, फिर उसके बाद देखिए 1,34,000 करोड़, 1,07,000 करोड़, 1,07,000 से सीधे 71,000 करोड़। तो लगातार कंपनी ने अपने डेट को डाउन किया है। तो बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है। तो बैलेंस शीट मजबूत होने की वजह से टाटा मोटर्स के अंदर अभी आपको सबसे पहले डी मर्जर देखने को मिलेगा। जो कमर्शियल व्हीकल है और जो पैसेंजर व्हीकल है वो सेपरेट लिस्टेड कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी। 1:1 का स्प्लिट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सेपरेट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इस वजह से कंपनी की बैलेंस शीट इतनी मजबूत है कि इससे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर कोई भी रिस्क नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। उसके साथ कंपनी एक्विजिशन करने वाली है इवेको। इवेको दोस्तों एक इटालियन फर्म है, इसका एक्विजिशन टाटा मोटर्स करने वाली है। इवेको मैं आपको बता दूं कि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में काम करती है। तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंदर दोस्तों यहाँ पर इवेको जो है उसको यहाँ पर क्या करने वाली है कंपनी, आप कह सकते हो एक्विजिशन करने वाली, उसको बाय आउट करने वाली है, खरीदने वाली है। तो इवेको का एक्विजिशन के बाद भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर कोई भी असर, कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखोगे कंपनी का जो क्रेडिट प्रोफाइल है वो लगातार ऊपर जा रहा है। कंपनी एक्विजिशन करने वाली है इवेको ग्रुप का। अपकमिंग डीमर्जर भी आने वाला है कमर्शियल व्हीकल बिजनेस और उसके साथ पैसेंजर व्हीकल बिजनेस के अंदर। बैलेंस शीट मजबूत दिख रही है जैसा मैंने आपको बताया। उसके अलावा अगर आप देखोगे इवेको का जो एक्विजिशन है उससे कंपनी की जो रेटिंग है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। टाटा मोटर्स की जो रेटिंग है वो है BBB स्टेबल का रेटिंग, अच्छा रेटिंग है। क्योंकि यहाँ पर जो एंटिटी है वो पैसेंजर व्हीकल का जो बिजनेस है आफ्टर द डी मर्जर वो कंक्लूड होगा बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो रेटिंग एजेंसी का मानना है कि रेटिंग के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नई एंटिटी कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को होल्ड करेगी और इवेको भी यहाँ पर इसी एंटिटी के अंडर आ जाएगी और एक्विजिशन कंप्लीट होगा ऑलमोस्ट अप्रैल 2026 तक। 2 अप्रैल 2026 तक, यानी आप कह सकते हो कि पूरा 1 साल बाकी है इस एक्विजिशन को। यानी पहले डी मर्जर होगा उसके बाद ही आपको एक्विजिशन देखने को मिलेगा। पिछले महीने टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया था कि वो एक्वायर करेगा इटालियन कमर्शियल व्हीकल मेकर इवेको ग्रुप और अपने डिफेंस बिजनेस को मजबूत करने के लिए। और इसका जो वैल्यूएशन है 3.8 बिलियन यूरो है, डॉलर नहीं यूरो। यूरो 3.8 बिलियन नियरली होता है 38,240 करोड़ का ये डील होने वाला है। जो सबसे बड़ा बायआउट होने वाला है दोस्तों, बिगेस्ट बायआउट है इंडियन ऑटो मेकर सेगमेंट के अंदर। S&P ग्लोबल रेटिंग ने दोस्तों फिर कहा कि टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर व्हीकल बिजनेस है वो अंडर रहेगा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड, जो एक सेपरेट लिस्टेड कंपनी डी मर्जर के बाद आपको देखने को मिलेगी। कंपनी इसमें इंक्लूड करेगी TML टाटा मोटर्स लिमिटेड होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को। इसका भी रेटिंग BBB स्टेबल है। तो ये अच्छी बात है कि बैलेंस शीट इतनी मजबूत होने की वजह से जो डी मर्जर का इफेक्ट है और जो एक्विजिशन है उस वजह से कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको बता दूं इवेको का जो प्रेजेंस है ना वो यूरोप, लैटिन अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे टाटा मोटर्स को जो जियोग्राफिक एडवांटेज मिलेगा बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। इवेको अभी मार्केट लीडर नहीं है लेकिन वो मार्केट के अंदर एक की प्लेयर है और उनका जो लिमिटेड डायरेक्ट सिनर्जीज है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के पोर्टफोलियो के साथ, यानी दोनों कंपनी सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है बट जो इवेको है वो थोड़ी अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करती है और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल थोड़ी अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर यूज़ करती है। तो दोनों की जो सिनर्जी है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है।
सिनर्जी का मतलब है जो पार्टनरशिप है, जो एक्विजिशन है, वो टाटा मोटर्स को बेनिफिट ही करेगा। गिवन देयर डिफरेंट प्राइसिंग रेंज, यानी दोनों का प्राइसिंग रेंज भी डिफरेंट है, S&P ग्लोबल रेटिंग का ये मानना है। इवेको का एक्विजिशन से टाटा मोटर का डेट तो बढ़ेगा, लेकिन जो कंपनी है इवेको के जो एसेट है वो भी यहाँ पर अच्छे हैं। तो डेट विल बी अ की कंसिडरेशन वाइल असेसिंग द कमर्शियल व्हीकल बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन। तो डेट को भी ध्यान में रख के चलना चाहिए। उसके साथ यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है व्हीकल बिजनेस के अंदर, लाइक जैगवार, लैंड रोवर, तो ये भी वीक था फिस्कल 2024 के अंदर, तो ये भी आपको थोड़ा वीक ही देखने को मिलेगा। जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत देखने को मिल रही है। कमर्शियल व्हीकल का वॉल्यूम डाउन हो चुका है सेल्स का, पैसेंजर व्हीकल वॉल्यूम भी थोड़ा डाउन है। तो स्टिल S&P ग्लोबल रेटिंग ने टाटा मोटर्स एफर्ट्स टू पे डाउन डेट ओवर द पास्ट 2 ईयर, यानी वो अपने डेट को रिड्यूस कर रहे हैं लगातार और अपने ऑपरेटिंग कंडीशंस को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो कंपनी का रेशियो ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन डेट विल स्टे अबव 100%, यानी डेट रिमेन रहेगा 12 से 24 महीने के अंदर, यानी डेट जो है वो बरकरार रहेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डेट रिड्यूस हो जाएगा। सो यहाँ पर जो S&P ग्लोबल रेटिंग है उनका यही मानना है कि स्टेबल रेटिंग उन्होंने दिया है और वही रेटिंग रहेगा आफ्टर द एक्विजिशन और आफ्टर द डी मर्जर, यानी डी मर्जर के बाद भी उनका रेटिंग में कोई बदलाव नहीं और एक्विजिशन के बाद भी उनके रेटिंग में कोई बदलाव नहीं। उनकी एक्सपेक्टेशन यही है कि कंपनी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट मेंटेन करे जिस तरह के से उन्होंने किया है, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि जैगवार लैंड रोवर का जो प्रोग्रेस है, जो ट्रांजिशन हो रहा है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी अभी देखिए एक जो सेंट्रिक बिजनेस है ना वो ये है कि आपकी जो JLR है, जैगवार लैंड रोवर, काफ़ी एक्सपेंसिव कार आती है, लाइक रेंज रोवर, लैंड रोवर, और आपकी यहाँ पर जैगवार की जो व्हीकल्स आती हैं उसमें EV का सेगमेंट आ चुका है। यानी अब कस्टमर्स के पास ऑप्शन है कि वो EV सेगमेंट के अंदर भी रेंज रोवर को बाय कर सकते हैं, लैंड रोवर को बाय कर सकते हैं और जैगवार को बाय कर सकते हैं। और जो पेट्रोल है, CNG है, वो CNG तो नहीं आता है, पेट्रोल और डीजल के वेरिएंट आते हैं आई थिंक। CNG तो नहीं आएगा, CNG आपको जो दूसरी व्हीकल्स हैं टाटा मोटर्स की, लाइक थोड़ी कम रेट वाली, थोड़ी कम यहाँ पर आप कह सकते हो लग्जरी गाड़ी, उनमें CNG का ऑप्शन मिलता है आई थिंक सो। बट जो एक्सपेंसिव व्हीकल है, लग्जरी गाड़ी है, उनमें नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ आप डिफ्रेंशिएट किया है टाटा मोटर्स ने। अब ये तो बात हो गई रेटिंग की, और इतना अच्छा बैलेंस शीट है। मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, डेट भी कम हुआ है, प्लस कंपनी के इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो बढ़ते जा रहे हैं। 15,000 से 16,000, 16 से 24,000 करोड़, फिर बढ़ते बढ़ते आज 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। टोटल एसेट 3,76,973 करोड़ के सिर्फ एसेट है कंपनी के पास। सो एसेटफुल कंपनी है, इस वजह से बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है। अब काफ़ी लोग पूछते हैं सर डी मर्जर का डेट। सो देखिए ऑफिशियली अनाउंस तो हुआ है कि इफेक्टिव डेट जो है, ये कोई कंफर्मेशन डेट नहीं है, इफेक्टिव डेट है कि डी मर्जर विल ऑफिशियली टेक इफेक्ट फ्रॉम, यानी डी मर्जर का जो पूरी प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है, वो स्टार्ट होगा अक्टूबर 1, 2025। अभी क्या चल रहा है, अगस्त, इसके बाद आएगा सितंबर, फिर अक्टूबर की 1 तारीख से प्रोसेस शुरू होगा। डीमर्जर कंप्लीट नहीं होगा, प्रोसेस शुरू होगा डीमर्जर का, एज पर टाटा मोटर्स लेटेस्ट रेगुलेटरी फाइलिंग, यानी जो उन्होंने BSE NSE को बताया है उसी मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टाटा मोटर्स का लेटेस्ट फाइलिंग है उसी के अंदर उन्होंने बताया कि प्रोसेस शुरू होगा 1 अक्टूबर से। और ये जो डेट है वो आई है क्योंकि NCLT ने फाइनल हियरिंग के लिए अक्टूबर की 1 तारीख को ही डिसाइड किया है कि वो हियरिंग करेंगे। तो NCLT का अप्रूवल मिला तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नई जानकारी मिली, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।